हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज हम फिर आप लोग को एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे जो मैट्रिक्स है। आज हम शॉर्टकट तरीके से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रिंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स का शॉर्टकट तरीके से हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलिए इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कि हम कैसे डिटर्मिनेंट उसका निकालेंगे। तो हम एक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, ट्रिंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने मान लिया है कि मेरा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 5 0 4 6 0 0 8। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि डायगोनल या ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जो डायगोनल के एक साइड का सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम डायगोनल और ट्रिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए, ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है। हम एक तरीका जो जानते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो हम वो जानते हैं कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं 2, इसके नीचे का सब गायब हो जाएगा, तो फिर मेरा आ जाएगा 8 × 4 मतलब 32, 32 0 -0। फिर हम माइनस लेते हैं 3, फिर इसको मैं हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 0 -0 और सेम आ जाएगा +5 0 -0। ये आ गया मेरा 64। तो ऐसे होता है, हम इसको शॉर्टकट तरीके से निकालना सीख रहे हैं। तो बस शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं होता है। आपको अगर ट्रिंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे तो आपको बस क्या करना क्या है, इसके सारे डायगोनल एलिमेंट को एक मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ। मीन्स 2 × 4 × 8, ये आ जाएगा 64। ये होता है कि किसी भी डायगोनल या ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट पूछे तो आप डायगोनल एलिमेंट के सारे डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सीधे डिटर्मिनेंट निकल आएगा। हाँ, तो मेरा पहला शॉर्टकट मेथड था कि किसी भी डायगोनल या ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालें। तो आपको पता, अगर किसी भी एग्जामिनेशन या किसी भी कंपटीशन में पूछे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके डायगोनल एलिमेंट को, आपका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। ये मेरा हो गया पहला शॉर्टकट मेथड। एक होता है दूसरा कि अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका किसी भी एक रो या कॉलम जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप इसको तैयार रखेंगे तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट मतलब एक कॉलम या रो के सारे एलिमेंट जीरो हों तो उसके डिटर्मिनेंट जीरो होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 2 रोज या कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो उसका भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। इसमें भी आपको निकालने की जरूरत नहीं। अगर आप देखेंगे उसका दो रो या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो उसके भी डिटर्मिनेंट जीरो होते हैं। अब हम आते हैं ट्रांसपोज पे। जैसे कोई मैट्रिक्स मेरा ए हो गया, तो इसका हमें पता है इसका ए ट्रांसपोज है। आपको सबको ट्रांसपोज निकालना ही आता होगा। तो अगर हमें ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पूछे तो आपको ये नहीं करना। जैसे हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मेरा मैट्रिक्स ए है, ये हो गया मेरा 1 2 4 3 9 6 2 1 7। हमें एक मैट्रिक्स दे दिया ए मैट्रिक्स और हमसे पूछा है कि ए ट्रांसपोज का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब पहले हम ए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। एक प्रॉपर्टी जो होता है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। मतलब अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालिए और ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, मतलब प्रॉपर्टीज भी है जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर आप बैठ रहे हो कंपटीशन में तो ये सब शॉर्टकट तरीके आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो 1-2 और प्रॉपर्टीज बताया, हम उसको भी देख लेते। जैसे अगर मेरा 2 मैट्रिक्स दे रखा है, हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, अलग अलग मैट्रिक्स दिया है और आपसे पूछा है कि ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप सबसे पहले मतलब ये सब डिटर्मिनेंट के जो होते हैं शॉर्टकट तरीका है, जो मतलब आपको सीधे वो मैट्रिक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे जो है उसी से निकाला आएगा। जैसे हमें अलग अलग मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है और हमें ए बी का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो आप क्या करेंगे, इसका भी एक प्रॉपर्टीज होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू
बी का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका अलग से निकालिए, इसका निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी का निकालेगा। अगर आप वैसे ए बी निकाले जाएंगे तो ए बी का मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज है। आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी तो जानते ही होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें आई यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको एक आड आर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। आपको निकालने की जरूरत नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें आई यूज है और वो आड आर्डर का है, जैसे कि मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये हो गया इवन नंबर, ये हुआ आड नंबर। मतलब जितने भी आड नंबर के आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसके डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर आप बैठ रहे हो तो सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ये सब निकालने आपका टाइम बचेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।